माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वंदे मां। आज हमारा ये परम सौभाग्य है, महाराज श्री ने हम पर बहुत अनुग्रह किया। रामनवमी के इस पावन अवसर पर ऐसे तो सब दिन ही शुभ होते हैं, क्योंकि दिन और रात सूर्य और चंद्र की गति से बनते हैं, और सूरज और चांद तो स्वयं भगवान के बनाए हुए हैं, इसलिए हर पल हर घड़ी हर समय शुभ होता है। लेकिन कुछ खास दिन होते हैं जब इस ब्रह्मांड में विशेष घटनाएं घटित होती हैं। तो आज का दिन ऐसा ही है जिस दिन एक विशेष घटना घटी कि एक पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका इस धरती पर प्रागट्य हुआ और लाखों लाखों वर्षों के बाद भी उनके आदर्श, उनका चरित्र, उनकी मर्यादाएं हमारे लिए अनुकरणीय बनी हुई हैं। वो हमारे आधुनिक युवाओं की भाषा में बोले तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, शिव, हनुमान और गौतम का जमिनी, पाणिनि, पतंजलि आदि हमारे वो पूर्वज हैं। वो हमारे ऋषि शिकाएं, वीर वीरांगनाएं हमारे रोल मॉडल हैं, वो हमारे आइकॉन हैं, वो हमारे आदर्श, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जीवन की एक दिशा मिलती है। और ऐसे अवसर पर जो भी जीवन में कुछ ऐसे जो बड़ों का अनुग्रह है, और उसमें भी भगवान का ये कुछ विधान कि अभी तक तो मेरा बालकांड चल रहा था और हम सन्यासियों में सन्यास लेने से जो पूर्व का आश्रम है वो सारे संबंध होते हुए भी विस्मृत हो जाते हैं। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम अन्य साधारणत्वात्। सामान्य भाषा में वो ठीक है, वो संबंध रहेंगे, वो भी भगवान के ही बनाए हुए, लेकिन जो शाश्वत संबंध है वो तो प्रभु का ही है, और वो सन्यास से प्रारंभ होता है। ये नया जन्म, दूसरा जन्म होता है। और महाराज श्री ने सामने से कहा कि मुझे तो आके जो है, वैसे तो हम महाराज श्री को आमंत्रित करते हैं विशेष अवसरों पर, वो आके हम पर बहुत अनुग्रह करके आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन आज वो स्वयं अनुग्रह करके और यहाँ पर आए हैं। उनका हम पूरे योगपीठ परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं। और हमारी सन्यास परंपरा के, ऋषि परंपरा के वो गौरव पुरुष हैं, शिखर पुरुष हैं, और पूरे विश्व में भारत और भारतीयता को प्रतिष्ठा दी है। 50 वर्षों से ज़्यादा का वक्त हो गया, केवल एक नहीं, लगभग विश्व का कोई देश ऐसा बाकी नहीं रहा जहाँ पर पूज्य महाराज श्री ने भारतीय संस्कृति का संदेश न दिया, उद्घोष घनाद न किया हो। और पूरे विश्व में मैं जहाँ भी जाता हूँ, पूज्य स्वामी जी महाराज की जो अनुगामी हैं, अनुयायी हैं, और उनको आदर्श के रूप में जो देखते हैं, जीते हैं, वो सब भी मुझसे मिलते हैं। तो बहुत उनका प्रेम है, अनुग्रह है, आशीर्वाद है, उनकी अहेतु की कृपा है। निवर्तमान शंकराचार्य भारत माता मंदिर के और समन्वय ट्रस्ट के अधिष्ठाता, और अब उनके साथ तो हमारा एक ऐसा संबंध बन गया जब से हम हरिद्वार में आए प्रथम दिन से ही। और अब अगले माह एक और भी विशेष घटना घटित होने वाली है। एक हमारी इस आचार्य परंपरा के गौरव, हमारी जो ऋषियों की जो एक पावनी परंपरा है, उसमें आचार्यों का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। आचार्य किशोर व्यास जी, और जिनको कि पूज्य महाराज श्री ने संन्यास की दीक्षा दी, अब गोविंद देवगिरी जी के नाम से उनको पहचाना जाने लगा है। और उनका भी हमसे महाराज श्री करीब 25 साल से उनका गहरा अनुराग है। और आपके यहाँ पर भी जब करीब 21 साल पहले जब समन्वय ट्रस्ट में कथा हो रही थी तब भी मैं आया था। तो उनको अगले महीने जो है महाराज श्री अपने, ऐसे तो संतों के सभी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन उनको एक अपने विशेष
आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में भी उनको अगले महीने जो है एक विशेष उत्सव होने वाला है, उसमें मैं भी जाने वाला हूँ। पूज्य महाराज श्री का मैं तो कैसे स्वागत करूं, लेकिन मेरे पास जो है ये एक महाराज आप बैठिए, विराजमान नहीं। संन्यास परंपरा के गौरव परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज को नमन करते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज आप देखिए, यह एक स्वामी जी महाराज का 18 वर्ष पूर्व जो संन्यास लिया है, आज उनका संन्यास का जन्म दिवस, इसलिए सन्यासी का दिवस जन्म दिवस वही होता है। मेरे मन में आया कि रामनवमी को राम को तो प्रणाम किया मैंने प्रातःकाल, लेकिन राम के आदर्शों पर चलने का जो सतत प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे पूज्य स्वामी योग ऋषि रामदेव जी महाराज को ये परंपरा है कि खाली हाथ में जा करके और नहीं जाते हैं, बर्थडे की कोई प्रेजेंट देनी चाहिए ना। इसलिए स्वामी जी के संन्यास दिवस के इस पावन पर्व पर जब उन्होंने 18 वर्ष पूर्व संन्यास लिया है, आज मैं उनको जो 2 छोटे छोटे पात्र दे रहा हूं, बड़े छोटे पात्र, लेकिन पात्र को ही पात्र दिए जाते हैं। एक पात्र है जिसमें योग, अध्यात्म, संस्कृति, वेद है, और दूसरे पात्र में इस देश की अस्मिता है, गौरव है, स्वाभिमान है, राष्ट्रभक्ति है। परमात्मा करे कि ये दोनों पात्र इतने परिपूर्ण हो जाएं कि स्वामी जी महाराज के आदर्शों के अनुकूल जीवन व्यतीत करते हुए हम सभी लोग परमात्मा के प्रिय पात्र, कपा पात्र बन जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। भारत माता मंदिर के संस्थापक निवर्तमान शंकराचार्य पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज। भारत माता मेरी आराध्या है। भगवान श्री राम मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद महाराज की पूरी जीवन और उनका दर्शन मुझे गतिशील बनाता है, और मुझे लगा कि पात्र बनने के लिए भारत माता में तो रहना पड़ेगा ना। इसलिए विचार करने के बाद आप में से बहुत लोगों ने भारत माता मंदिर का दर्शन किया है। एक कलाकार ने एक स्वर्ण प्रतिमा, छवि उसकी भारत माता मंदिर की बनाई। मुझे लगा कि स्वामी महाराज भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लिए जी रहे हैं। इसलिए ऐसे महापुरुष को भारत माता के मंदिर की प्रतिकृति यदि मैं अर्पित कर सकूं तो ये भी बहुत अच्छा लगे। पूज्य स्वामी जी महाराज को अंग वस्त्र प्रदान कर पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान की ओर से सम्मानित करते हुए पूर्व सांसद अरुणाचल प्रदेश से तापिर गाओ जी, जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी दायित्व देख रहे हैं। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, जहां से अरुणोदय होता है, सूर्य का उदय होता है। भारत में पहली प्रथम किरण पहुंचती है। ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से वहाँ के एक्स MP थे और राष्ट्रीय महामंत्री इस समय, तो हमने कहा एक्स से इनको वर्तमान कर देते। इनके लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और कोई ज़्यादा औपचारिकताएं हम नहीं करते हुए श्रद्धेय महाराज श्री का आशीर्वाद, अनुग्रह हमको मिले। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम।
परम सम्माननीय, परम श्रद्धेय, ऊर्जा के परम स्रोत, कर्म में जीवन के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाले, स्वार्थ का लेश जिनमें न हो, राष्ट्र, धर्म और समाज के उत्थान की निरंतर एक दिव्य दीप शिखा जिनके भीतर प्रकाशित होती है, ऐसे हमारे परम सम्माननीय, परम श्रद्धेय योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, संतगण, अनेक प्रांतों से आए हुए प्रतिनिधिगण और मातृशक्ति, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व श्री तापिर गाओ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों में से एक महामंत्री पूर्वांचल के, और सब अपने इस पतंजलि पीठ के लिए, योग के लिए, इन समस्त देश के उत्थान के कार्यक्रमों में विराजमान प्रदीप जी और श्री राकेश जी, हमारे साथ आए हुए इंदत शर्मा शुक्ला जी, श्री मुकेश शुक्ला, स्वामी जी महाराज। यहाँ तो मैं केवल स्वामी जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने आया था, आशीर्वाद देने आया था। बहुत दिन पहले 2 सभाओं में मैं भावाभिभूत होकर मैंने कहा कि स्वामी जी महाराज मेरे सेनापति हैं और मैं उनका सैनिक हूं। यद्यपि मैं 82 वर्ष का होने वाला हूं, तो भी रिटायर्ड सैनिक को भी अपने सेनापति से मिलना आवश्यक होता है। इसलिए मेरा मन लगा, मेरा मन हुआ कि अपने सेनापति को मिला है। आपको जैसे ऊर्जा मिलती है, इस देश के अनेक सन्यासी हैं, मुखरित रूप से वो स्वीकार न कर पाते हों, पर अंतर में सब लोगों की ऐसी शुभकामना है जिसके कारण स्वामी जी महाराज के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली नहीं। आपनम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्या। भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा का फिर से स्मरण करा रहे हैं स्वामी जी। जब वनवास में थे तो वनवास में जाते समय ऋषियों से पूछा, ये क्या है? अरे महाराज, राक्षसों ने सज्जनों और संतों को मारकर ये हड्डियों के ढेर बना दिए। भगवान की भुजाएं फड़क उठी और एक प्रतिज्ञा की उन्होंने कि निश्चरहीन करहु महि भुज उठाए प्रणकीन। मैं निशाचरों से हीन करूंगा धरती, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। निशाचर बड़ी सींग वाले, बड़े दांत वाले नहीं होते। निशाचर वो भी होते हैं जो अपने राष्ट्र का पैसा दूसरे देश में जबरदस्ती भेज देते हैं, जो अपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात करते हैं। माता की सेवा माता की भूमि में होनी चाहिए। माता की सेवा किसी विदेशी भूमि में होकर नहीं हो सकती। मैं विदेश की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन स्वदेश का तो सबसे पहला संदेश भगवान श्री राम ने दिया। लोग कहते हैं कि सीता का अपहरण हुआ, वो कथा है, सत्य कथा है, लेकिन उसके पीछे कठिनाई क्या थी? राम तो राजा थे ना। उस समय तो बहुपत्नीवाद का प्रथा थी। पिता ने 3 विवाह किए थे, चुपचाप चले आते। जंगल से आने के बाद भी उनका कोई सौंदर्य कम तो हुआ नहीं था, उनका आधिपत्य भी कम नहीं था। वो दूसरा विवाह कर सकते थे। सब लोग कहते जो हुआ हुआ, लेकिन भगवान ने कहा सीता सीता नहीं है, सीता मेरे देश की संस्कृति है, और मेरे देश की संस्कृति विदेशी अगर उसे छीन कर ले जाए तो यदि मैं उसे वापस न ला पाऊं तो मेरा रामत्व कलंकित होगा। इसलिए आज से लाखों वर्ष पूर्व इस देश में स्वदेश की प्रतिष्ठा रखने के लिए स्वदेशी का आंदोलन सबसे पहले चलाया तो भगवान श्री राम ने चलाया, और ललकारा तो किसको ललकारा? विदेशियों को ललकारा। आज हम सब लोगों को, क्योंकि हमारे सामने तो भारत माता है, हमारी संस्कृति है, हमारे वेद हैं, हमारे ऋषि हैं, हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने अपनी कभी चिंता नहीं की। ऐसे महर्षि दधीच राक्षसों का विनाश करने के लिए अपना पूरा शरीर दान में दे दिया।
मांगने वाले लोग भी बड़े चतुर थे। किसी से वस्त्र मांगो तो वस्त्र दान हो, धन दान हो, विद्या दान हो। लेकिन जब आदमी के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो वो दूसरे की बहुत चिंता नहीं करता। सब लोगों ने कहा अगर बचना है तो एक ही काम करो कि महर्षि दधीच का शरीर मिल जाए, उससे धनुषबाण बने तो वृत्रासुर वध का हो सकता है काम। वृत्रासुर राक्षस का वध करने के लिए जब देवताओं, संतों, ऋषियों, सात्विक पुरुषों ने प्रार्थना की तो देवर्षि दधीच महाराज ने, महर्षि दधीच ने, उसने कहा मेरा शरीर इस काम में आएगा। बुलाओ उन पशुओं को जो सदे मेरे चर्म और मेरे अस्थि को केवल शेष रहने दे, और उसके द्वारा बनाए हुए धनुष वृत्तासुर का वध हुआ। इस देश में अपनी चिंता न करने वाला दधीच महाराज हम सब लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको देह दान नहीं करना है, आपको समय दान करना है, आपको अपना स्वार्थ छोड़ना है, आपको लोगों के कारण भयभीत जो हो रहा है पूरा समाज, उस भय को मिटाकर आदर्श के लिए प्राण भी देने पड़े तो हम देंगे, ऐसे समाज का निर्माण करना। मैं पिछले वर्ष अंडमान निकोबार गया। सावरकर जी की कोठरी में बैठकर 15 मिनट में रोया। 10 वर्ष जिसको एक कोठरी में रहना पड़ा। सामने फांसी का फंदा उनकी कोठरी के सामने बनाया गया और लोग उनको रोज अंग्रेज कहते कि दोनों लकड़ियों के बीच में गर्दन डाल के तुमको मार देंगे, क्षमा मांग लो, वापस चले जाओ, अपराध स्वीकार कर लो। सीमेंट से मिली हुई रोटियां खाई, कोल्हू के बैल पन करके और तेल निकालने का काम किया, पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने अपने भारतीय संस्कृति और अपने देश के स्वाभिमान को दाग नहीं लगने दिया और यहाँ हम सब लोग थोड़े दिन के लिए तो संसार में आए, कलंकित होकर चले गए तो क्या होगा? बड़ा कष्ट होगा, मन में बड़ी पीड़ा होगी, हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाए। इसलिए इस देश में भगवान श्री राम की सहायता करने वाली, सेवा करने वाली, जिसकी कथा आपने सुन रखी है, उसका नाम था गिलहरी। जब सेतु बंद होने लगा तो दौड़ के गई, उसने कहा हम भी सेवा करेंगे। वानर भालुओं ने कहा किसी पैर के नीचे आ गई तो अभी तेरा प्राणांत हो जाएगा, तू सेवा करेंगे। बहुत दूर चली गई। एक बार समुद्र में जाती गिलहरी, अपने पूंछ और अपने बालों में पानी भरकर लाती, समुद्र के किनारे आने के बाद अपना शरीर खंखेरती और पानी का एक बूंद उसमें डाल देती, फिर गीले शरीर में रेत ले जाती और समुद्र में डालती। न सवेरा न रात न दिन, कुछ पता नहीं। कितनी अल्पसत्व प्राणी, शरीर शांत हो गया। मरते मरते मन में बड़ा विचार आया, सेतुबंध में नहीं बना सकी, राम के में दर्शन नहीं कर सकी, लेकिन कर्तव्य का पालन करते करते मैंने प्राण दिया है। इतिहास याद करेगा कि भारतवर्ष का केवल पुरुष और स्त्री नहीं, यदि देश के सम्मान का रक्षण करना हो, स्वाभिमान का रक्षण करना हो, तो इस देश की गिलहरी भी अपने प्राणों को देने के लिए तैयार है। परिणाम बड़ा अच्छा हुआ। रामनवमी है ना, इसलिए राम की कुछ महिमा ऐसी अद्भुत याद आती है। राजगद्दी पर बैठ गए, सबको पुरस्कार मिल गया, लेकिन गिने हुए लोगों को नहीं मिला। अपने परिचित लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री। भगवान श्री राम ने कहा कि एक एक को मिलेगा पुरस्कार, कोई बचना नहीं चाहिए। और केवल जो लोग आए हैं मेरे साथ, जिन्होंने सेवा की, उनको नहीं। आज मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर आज भीख मांगूंगा और इंद्र से प्रार्थना करूंगा कि मेरी सेवा करने वाले लोग ये युद्ध के मैदान में जिनकी अस्थियां पड़ी हैं, उनके ऊपर अमृत की वर्षा करो, वो जीवित यहाँ आए और अयोध्या का सम्राट, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनको कुछ भेंट मिले। उनको जीवित करके उनका सम्मान किया। अचानक भगवान श्री राम उदास हो गए। हनुमान जी ने कहा आप तो नित्य प्रसन्न रहते हैं, यही तो आपकी विशेषता है। सम्राट बन रहे थे तब प्रसन्न थे, जंगल में जाने लगे तब प्रसन्न, आज उदास क्या है? बोला एक रह गया,
गिलहरी क्यों नहीं आ पाई? अमृत ले जाओ और उसकी अस्थियों पर छिड़को, उसे जीवित अपने हाथ में बिठा के लाना। जिन भगवान के चरण कमल दबाकर हनुमान अपने को कृतकृत्य मानते थे, तिर्यक योनि में उत्पन्न हुई गिलहरी को अपने हाथ में उठाकर लाए। राम ने कहा, सबको माला दी, आभूषण दिए, अरे गिलहरी तेरी पीठ पर तो मैं अपने हाथ से 3 उंगलियां बनाऊंगा और वो सच स्वर्ण की होंगी। जहां जहां जाएगी ये स्वर्ण की गिलहरी दिखाई पड़ेगी, इतिहास लोग स्मरण करेंगे। लेकिन इस देश के लोगों को सोना बहुत प्रिय ना। बेचारी आई तो उसका वंश मिटने लगा, पुनः प्रार्थना करने गई कि आशीर्वाद तो रहे लेकिन सोना वापस ले लो। नहीं तो बहुत सारे तस्कर हैं। कितने टन अपने देश का सोना चला गया, स्वामी जी महाराज ने मुझे आज सब बड़ा स्टैटिक्स बताया, मुझे मालूम भी नहीं था। तब मुझे लगा कि इस देश की तो इतनी संपत्ति चली गई, अगर वो आ जाए तो कल अमेरिका पीछे रह जाए और भारतवर्ष आगे हो जाए। गिलहरी ने प्रार्थना की, आप चिन्ह तो रहने देना लेकिन स्वर्ण वापस ले लो। स्वर्ण वापस गया। हम में से बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि छोटे से छोटा कर्म करने वाला व्यक्ति भी अपने इतिहास में नाम लिखा सकता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। बहुत बड़े भय से छुटकारा देता है छोटे से छोटा भी धार्मिक कर्म। भगवान श्री राम ने तो मेरे और आपके सामने आदर्श रखा है। हम लोग तो देखते हैं, छोटे छोटे चुनाव में देखते हैं, बड़ा कष्ट होता है। यहां लोग कहते हैं हमको ही देना राज, हमको ही कुर्सी देना। वहां भगवान का परम भक्त भरत कहते हैं कि मुँह ही राज हठ दे हो जब ही कि रसा तल जाइए तब ही। देखो अयोध्या वासियों, अगर तुमने मुझे राजगद्दी पर बिठाया तो ये धरती पाताल में चली जाएगी, क्योंकि मेरे कारण एक आदर्श भगवान, एक आदर्श महापुरुष, एक आदर्श आराध्य राम को जंगल में जाना पड़ा। मैं बहुत पापी हूं। सारे पाप जो हुआ मेरे कारण हुआ, ये अपराध। मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पर, नहीं बैठे हैं, इतिहास साक्षी है। उन्होंने कहा मैं आज्ञा लेकर काम करूंगा लेकिन मैं स्वर्ण सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। यहां तो गांव का पंचायत वाला भी कहता है कुर्सी मेरी, चाहे वो प्लास्टिक की क्यों ना हो। लेकिन कुर्सी का ऐसा झगड़ा इस देश में कभी नहीं होता था। यहां तो कहते थे भाई सेवा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत माता के पवित्र धरती पर आप सब विराजमान हैं। आप हमें देखना चाहते हैं इसलिए हम ऊंचे बैठे, हमको इतने ऊंचे लोग नहीं हैं। और जो ऊंचे बैठते हैं ना, तो एक बात है, बात यह है आपकी संख्या बहुत है? और जो कम संख्या में लोग होते हैं, आपने देखा होगा, रात को जो पहरा देता है वो चौकीदार होता है। और जो गांव में रहने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? वो जमींदार होते हैं। तो हम दोनों तो हैं चौकीदार और तुम हो जमींदार, इसलिए तुम्हारा दर्जा हमसे कुछ कम नहीं। और चौकीदारी का काम निभा रहे हैं हम दोनों। हम जा जा के कहते हैं भाई जागते रहना, देश की संपत्ति जा रही है बचाते रहना, गौओं की वध हो रहे उसको रक्षा का प्रयत्न करना। जिस देश में लक्ष्मण कहते हैं केयूरे नैव जानामि कुंडलम नूपुरम चाभिजानामि नित्यम पादाभिवन्नाता। मैं अपने भाभी के कर्णफूल नहीं जानता हूं, मैं उनकी बंगड़ी नहीं जानता हूं, मैं उनके नाक का आभूषण नहीं पहचानता हूं। हाँ, मैं अपनी भाभी के नित्य चरण छूता था, इसलिए उनके नूपुर और उनकी बिछिया में पहचानता हूं। जिस देश में 14 वर्ष तक एक ब्रह्मचारी गृहस्थ होकर भी अपनी भाभी का अच्छी तरह मुख न देखे, उस देश में रोज ऐसी घटनाएं जिनका नाम लेते रामनवमी के दिन पाप लगेगा। नारी इतना ज्यादा शोषण होने लगा, केवल देह में व्याप्त रह गए लोग। योग आत्मा की ओर ले जाता है। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आपने देहवादी समाज को अध्यात्मवादी
और परमात्मवादी बनाने के प्रयत्न में आपने जो योगदान किया है, इतिहास उसको स्मरण रखेगा, आज भी रख रहा है और कल भी रख रहा है। आंधियां तो कब नहीं आती, आंधी आनी चाहिए। तो एक बड़ा लाभ होता है कि धूल झक्कड़, गंदे पत्ते, लकड़ियां, ये सब उड़ करके और फिर कहीं दूर चली जाती हैं। स्वामी जी महाराज से कहा मैंने कि आंधियां आए तो कोई बात नहीं, ये सारा कचरा उठा के कहीं ले जाएं और हम लोग बड़े सुख से रह सकें। इसलिए आंधी भेजने वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बीच बीच में आंधी चलाते रहना, क्योंकि आंधी की लपट, आंधी की धुंध, आंधी की प्रतिकूलता, यदि इसका अनुभव नहीं होगा तो वसंत की बयार का आनंद कौन लेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज वसंत की बयार लाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और उस वासंती पवन में मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं अपनी कुटिया में बैठे हुए वृक्ष को देख रहा था, उसके पत्ते झड़ रहे थे। मैंने वृक्ष से पूछा तुम्हारे पत्ते जा रहे हैं? उसने कहा मैंने भगवान से प्रार्थना की, पूरे वर्ष तक मैंने इस वृक्ष को गंदा करने का प्रयत्न किया, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे गिरा दीजिए। लेकिन मेरे गिरने के बाद एक किसल है, एक कोमल पत्ता प्रकट कर देना। और जिस दिन ये कोमल पत्ता प्रकट हुआ, उस दिन मैंने प्रायश्चित किया और मैं प्रसन्न हो गया। प्रकृति में रहने वाला वो छोटा सा पल्लव, वो अपने अपराध बोध के कारण अपने को स्वयं गिरा देता है और दूसरे को प्रकट करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। मुझे लगता है यहाँ पर अपराध करने वाले लोग अपने आप गिरेंगे, नूतन किसले प्रकट होंगे, वासंती पवन चलेगा, सुगंधित पुष्प आएंगे। कर्म करते हुए भी फल की इच्छा न होगी, पर परमात्मा सबको सुफल देगा, ऐसा मेरा विश्वास। वो रामराज आज नहीं तो कल तो आएगा। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। भगवान के राज्य में जब जरूरत पड़ती थी तब बादल पानी दे देते थे। इस देश का मंत्री इतनी गंदी बात करता है जिसका उच्चारण करने में भी शर्म लज्जा आती है, कहता है पानी कहां से लाऊं। और राम के राज्य में कहते हैं पानी, मेघ, धरती सूख रही है, राम राजा है, बदनामी हो जाएगी, बरसों ना। मेघ कहते राम तक सूचना न पहुंचाना, मैं पहले ही तुम्हारे गांव को हरा भरा कर देता हूं। जिस राजा का इतना प्रताप हो, ऐसे भगवान श्री राम बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। पूरी विषमता समाप्त हुई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, क्या है, ये सब व्यवस्था के लिए थे, लेकिन आत्मा की दृष्टि से सब लोग एक, सबके भीतर एक राम दिखाई पड़ता था। जिस गोस्वामी तुलसीदास जी ने वृंदावन में कहा मैं प्रणाम नहीं करूंगा क्योंकि बहुत अच्छे हैं श्री कृष्ण, लेकिन मैं तो प्रणाम तब करूंगा जब ये धनुष बाण ले हाथ। जब ये वृंदावन विहारी धनुष बाण हाथ में ले तो मैं प्रणाम करूंगा। इतना द्वैत बुद्धि। सब लोग चले गए तो उनने पूछा पुजारी ने, जाओ भाई जाते क्यों नहीं? बोला नहीं, मैंने तो कहा है, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। 9 बज गए, 10 बज गए, पुजारी ने देखा अच्छा चलो। थोड़ी देर के बाद बहुत बड़े हंसे। हंसने के बाद बोला क्या हुआ? बोला अपने जन के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। मेरी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए कृष्ण आज राम बन गए। अब रामचरितमानस लिखते लिखते प्रज्ञा पवित्र हो गई, दृष्टि विस्तृत हो गई, प्रायश्चित किया। अब मैं वृंदावन की बात नहीं कहूंगा। लोगों ने कहा आप क्या कहेंगे? अब ये कहूंगा, सिया राम मैं सब जग जानी, कि करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। द्वैत में से अद्वैत की कैसी अद्भुत निष्ठा का जागरण, जहां सब जगह सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ये भारतवर्ष की सर्वोच्च स्थिति है उस व्यक्ति की जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है। तो परमात्मा का दर्शन रावण में नहीं हुआ, विभीषण में, मेघनाद में नहीं हुआ। इतने उनके थे, कोई कह सकता है
कि राम के बड़े द्वैतवादी थे। बोले द्वैतवादी होने पर भी अध्यात्म और व्यवहार का अंतर रहता है। उस अध्यात्म का विनाश करने वाले यदि राक्षस बन जाए तो उनका संहार करने के लिए एक बार राम को भी अपने हाथ में धनुष उठाना पड़ता है और अपने शौर्य का परिचय देना पड़ता है। लेकिन द्वेष नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, व्यक्तिगत उपलब्धि की इच्छा नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, मनोराज्यों का कोई प्रासाद नहीं, ऐसे निर्मल व्यक्ति का निर्माण भगवान श्री राम के जीवन से होता है।